मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आज मोक्षदा एकादशी है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसके साथ ही जीवन के हर एक संकट को दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आज मोक्षदा एकादशी है और इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का पाठ करने पे का भी अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों के ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को समझाई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझको कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति कराओ। जब मैं यह वचन पिता के मुख से सुने तो मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण मैं इतना कष्ट पहुंचा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे कि मैं पिता को नरक से मुक्ति करा पाऊं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ही जरूर कहेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी कारण से उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा, तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इससे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इस विधि का पालन किया और उनके पिता के सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उन्हें हर तरह से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो चलिए हम सब फिर से बोलेंगे प्रेम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखे, हम सबका कल्याण करें। जो भी यह कथा सुने उस सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो, कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।